देख रहे हैं एक नया प्रयास। दोस्तों हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो कि एक युवा समाज सेवी आदित्य राजभर का आप नाम सुने होंगे, परिचय बताने का कोई मोहताज नहीं है। इन्हीं के साथ आज हमारा खास चर्चा होगी। इस गाजीपुर जनपद के एक तरछा गांव में इनका उपस्थिति है। आदित्य जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार आप सभी का ऐसे प्यार से विभूत हूँ। मैं आप सबका अपना बेटा आदित्य राजभर। कैसे आज आना हुआ इस गाजीपुर जनपद में? देखिए, यही सवाल हमेशा लोग करते हैं, बट यही हमारे भाइयों का प्यार, अपने लोगों का, अपने परिवार का प्यार हमें गाजीपुर के पवित्र धरती पर खींच के लेकर आ गया और मैं आ गया, आप लोगों के बीच में हूँ। सुने हैं आज कुछ मीटिंग थी पार्टी बनाने को लेकर के या संगठन, इस मुद्दे पर आप आज यहाँ चले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है। सूत्रों के मुताबिक तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, कुछ छिपा हुआ है नहीं आप लोगों से। दरअसल बात ये है कि जो मीटिंग गाजीपुर में आज हुई है, ये था कि हमारे जितने भी युवा भाई थे, हमारे परिवार के लोग थे, उनका ये कहना था कि भैया ऐसे चलना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को एक खुद का संगठन चाहिए था कि भैया खुद का एक संगठन बनाया जाए। तो जैसे कि किसी भी परिवार में दुख मुसीबत परेशानी होती है तो वहाँ पे आधी रात में तत्पर मैं मौजूद रहता हूँ, आधी रात में तत्पर मौजूद रहता हूँ और हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे भाई लोग, आप लोग भी खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि ये मीडिया तो चलिए बात की बात है, लेकिन आप लोग भी हमारे भाई हैं और आप लोग भी दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से सभी भाइयों का और परिवार के लोगों का हमारे ये कहना था कि भैया एक संगठन बनाया जाए खुद का, और इस तरीके से क्या रहेगा कि एक आसानी रहेगा। क्या है कि हम लोग तो किसी पार्टी विशेष से है नहीं, किसी जाति धर्म बिरादरी को हम लोग मानते नहीं है, बस एकता बना करके हम लोग हिंदुत्व को मानते हैं, एकता बना करके चलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे भाइयों का ये कहना था कि भैया संगठन बनाइए और चलते हैं। उसी प्रकार से एक गाजीपुर में एक छोटी सी मीटिंग थी और ये मीटिंग हुई है। अब देखिए इसका निर्णय आगे लिया जाएगा और जो आप लोगों के सामने होगा। मैं अरे हम तो स्टोरी ला के मर्दा मुँह पे बोल दे बिला, जब वही सब बात था। तो आज इस मीटिंग में क्या तय हुआ है? देखिए, ये मीटिंग थी इस प्रकार की, जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही सारी चीज़ें, बट क्या है कि इसका निर्णय जो है अपने लोगों का राय लिया गया है। जो भी थे हमारे भाई लोग जितने भी थे, बुलाए कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, आज ही इस बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। इस बारे में चर्चा हुई, बातचीत हुई है। अब 4-5 दिन के अंतर्गत में, हफ्ते भर के अंतर्गत में जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा हम लोग। तो हो सकता है कि आप लोगों के सामने एक नया संगठन उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, और हमारा संगठन रहेगा तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ऑल ओवर रहेगा, वो आपको भी पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संगठन एक सामाजिक संगठन होगा या फिर राजनीतिक संगठन होगा? राजनीति से आदित्य राजभर को कोई मतलब नहीं है। ये संगठन रहेगा एकता को लेकर के। इसमें ये बताया जाएगा कि एकता के साथ जाति धर्म मजहब बिरादरी कोई भी हो, उससे हम लोगों को नहीं मतलब। यदि कोई व्यक्ति दुख मुसीबत परेशानी में है तो आप लोग तत्पर मौजूद रहिए, आधी रात में भी उसके लिए खड़े रहिए। हम लोग बस इसलिए ये संगठन बना रहे हैं, अदरवाइज आदित्य राजभर को किसी चीज़ की नीड नहीं है। इस संगठन के तहत राजनीति नहीं की जाएगी या फिर इस संगठन को एक लंबे उच्च स्तर पर खड़े करके कभी आदित्य राजभर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, रही बात अगर चुनाव ही लड़ने की, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हमारा माहौल चल रहा है। तो चुनाव की बात रही तो मैं तो ये 2024 का भी चुनाव लड़ सकता था, और आदित्य राजभर टिकट के मोहताज नहीं है। जिस हिसाब से देखिए, पार्टी को क्या चाहिए? क्राउड चाहिए, भीड़। मैं तो देखा, हम तो मुँह पे बोली ला, जौन बात है सफा। आदमी को, पार्टी को क्या चाहिए होता है? भीड़ चाहिए होता है। आदित्य राजभर के पास कितनी भीड़ है दुनिया को पता है, लेकिन आदित्य राजभर उसको भीड़ नहीं मानते। आदित्य राजभर के वो भाई लोग हैं, वो परिवार के लोग हैं। और यदि बात रही, जैसे कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं, यदि बात रही चुनाव लड़ने की भी कि 2027 में क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसी बात रही तो आदित्य राजभर किसी पार्टी के मोहताज नहीं। आदित्य राजभर निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए ना, तो सही जीत जाइए। भाई समवार जितवा दीजिए, जीतो इवा कि नहीं। लेकिन आदित्य राजभर के राजनीति से कोई मतलब है नहीं है, बस एकता बना के चले के और कदम से कदम मिला करके दंगे के चोट पे रहे के, सीधी सी बात है। एक बड़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हुई थी कि राजभर समाज के 2 शेर अरविंद राजभर और आदित्य राजभर के साथ बड़ी चर्चे में आपकी फ़ोटो थी जी। लोग कहते थे कि यही एक समाज हो सकता है, आदित्य राजभर भारतीय समाज पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी इस पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो क्या? देखिए, मैं सीधी सी बात, कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, आवश्यकता नहीं आदित्य राजभर को कुछ छुपाने वाली। आप लोगों के मुंह के सामने ही सब कुछ है, आप लोगों की आंखों के सामने है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ चीज़ों को। तो बात ये हुई थी कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से भी कि आदित्य राजभर सुख में साथ नहीं रहते हैं, आदित्य राजभर दुख के साथी हैं। जब भी कहीं दुख मुसीबत परेशानी रहती है, आदित्य राजभर वहाँ पे मौजूद रहे हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और गाजीपुर मरधा में जब हत्याकांड हुआ था शिव मूरत राजभर हमारे भाई का, आदित्य राजभर वहाँ पे गए थे
कितना मुकदमा लिखा गया, कितना क्या क्या लिखा गया, मैं कोरिलेट करूँगा इस बात को उस चीज़ से। कितना मुकदमा क्या क्या लिखा गया, किन्होंने लिखवाया, वो भी दुनिया जानती है, अपने समाज के लोग भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आदित्य राजभर के मन में वैसा कुछ भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के घर पे अरविंद राजभर जी के दादी जी का निधन हुआ। हमारा भी घर परिवार है, वो जाहिर सी बात है। उनके दादी का निधन हुआ था, हमारी भी दादी हैं, जाहिर सी बात है दुख का माहौल है। आदित्य राजभर वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो वीडियो हुआ, आदित्य राजभर ने कहीं नहीं लगाया। आदित्य राजभर ने कहीं लगाया नहीं, लेकिन हमारे भाई हैं, लगा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो हमारे सभी भाइयों ने लगाया और वो फ़ोटो वायरल हुआ और 2 शेर साथ में वगैरह वगैरह इस टाइप से मैंने देखा। तो ये तो अपने छोटे भाइयों का प्यार है, बड़े भाइयों का प्यार है, वो आप लोगों को देखने को मिला और इसके आगे कुछ भी नहीं। बस मैं अरविंद राजभर की विचारधारा से आदित्य राजभर की विचारधारा मिलती है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपका क्या विचारधारा है, हमारा क्या विचारधारा है, किसी से किसी का विचारधारा मिलता नहीं है। आपकी सोच कुछ अलग है, हमारी सोच कुछ अलग है। जिस मुहिम को लोग लेकर के चल रहे हैं समाज के प्रति, देखिए भैया, सीधी सी बात है कि इतना उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया, इतना टाइम मैंने दिया नहीं, ना ही उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है। मैंने स्टार्टिंग से बस ये किया है, अपने जनता के बीच में रहा हूँ तो मुझे अपने जनता का पता है, अपने लोगों का पता है। अरविंद जी के साथ मैंने उतना टाइम स्पेंड किया नहीं है, इसीलिए उनकी विचारधारा मुझे पता नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, तजुर्बा है उनको, तो विचारधारा अच्छी ही होगी। लेकिन मैं अब उनकी विचारधारा मैं क्यों बोलने जाऊँ भाई, सबका अपन मन विचार बा, हम काहे बोली। अब जाके उनसे पूछबा आदित्य राजभर के बारे में, उन बताइए ना, बताइए भैया। हम अगर ऑफर आता है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, भारतीय समाज पार्टी, तो भैया इस प्रकार से तो ऑफर भाजपा भी हमें दे रही है। भले झंडा मैं लगा के गाड़ी पे चल रहा हूँ, अगर मुझे ज्वाइन ही करना होता मैं कब का पार्टी ज्वाइन कर लिया होता। लेकिन आदित्य राजभर इतने आगे आने के बाद किसी पार्टी के तो मोहताज नहीं है। एक बात बताइए, यदि आदित्य राजभर को गुलामी नहीं पसंद है, आदित्य राजभर किसी पार्टी के झंडे के नीचे काम नहीं करना चाहते, आदित्य राजभर के इतने भाई लोग हैं। अरे अगर हमके अगर पार्टी की बात रही ना, अपन पार्टी बना ले, सब भाई हमारे साथ रही हैं। सही बात है कि गलत बात है? ये बताइए, अगर हम अभी एक स्टेटस लगा दें, क्या आदित्य राजभर 4 लाख 5 लाख युवाओं के लिए मरते हैं? नहीं मरते। तो पार्टी की कोई बात ही नहीं है, बस आदित्य राजभर को साथ परिवार का चाहिए और वो परिवार का साथ है, सीधी सी बात। चलते चलते लास्ट में बात करते हैं, इस मर्दा में जो आप मुकदमे की बात उठाए हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं जो आदित्य राजभर को नीचा दिखाना चाह रहे थे उसमें? देखिए, रात गई बात गई, सीधी सी बात है, रात गई बात गई। मैं लोगों के साथ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा करना नहीं जानता। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, बहुत कैलन मुकदमा लिखवा देलन, 4 लिखवा बा, 10 लिखवा बा, 20 लिखवा देबा, का हो जाए उसे। मेरे को पता है, मैं दिल से काम करता हूँ। वहाँ पे एक माँ बाप से एक बेटा छीना गया था। आदित्य राजभर दिल्ली से आए, सूचना जैसे ही मिली, आदित्य राजभर आधी रात में वहाँ पे पहुँच गए। नेक्स्ट डे मैं दुबई निकला, मैं दुख में खड़ा हुआ जा करके, उसके आगे कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को ये जलन हुआ, जलन की भावना देखिए, लोगों को ये हुआ कि हमने ना गईली और फलाना कैसे चल गए। सीधी सी बात कि भाई हम लोग तो नेता हैं, हम लोग तो फलाना, हम लोग का ये नाम है, बाहुबली है, समझत हुआ। और दुख में वो नहीं जा पाए, आदित्य राजभर वहाँ पहुँच गए, तो इस चीज़ का उन लोगों को दुख हुआ, इसीलिए आदित्य राजभर के ऊपर मुकदमा लिखवा दिए, सीधी सी बात है। लेकिन आदित्य राजभर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदित्य राजभर आगे भी अपने भाइयों के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदित्य राजभर, और इन्होंने बताया कि एक हमारा ये सामाजिक संगठन तैयार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।